श्रीमद् भागवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का वाणी रूप है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में मोह और संशय में डूब गए तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का दिव्य उपदेश दिया। यही उपदेश आज भी हर मनुष्य को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करता हूँ। गीता हमें सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक सुख दुख तक सीमित नहीं है बल्कि आत्मा अमर है। श्री कृष्ण का संदेश है कि मनुष्य को अपने धर्म, कर्म और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। वही सच्चा योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार अंधकार में दीपक की ज्योति चमकती है उसी प्रकार सत्य भी हर जगह प्रकाशमान होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा भी पुराने व्यर्थ शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार करने वाला मनुष्य भयमुक्त होकर वर्तमान में जीता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो मृत शरीर के लिए शोक करता है और न ही जीवित प्राणियों के लिए, क्योंकि वह जानता है जो प्राणी मर गया है वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे पार्थ, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को केवल कर्म करने के लिए ही पैदा किया गया है। इसलिए बिना कर्म किए कोई क्षण भर भी नहीं रह सकता। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। निष्काम भाव से कर्म करते हुए जो मुझे याद करता है वही सच्चा योगी और सच्चा भक्त है। हे अर्जुन, मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल की इच्छा से किया गया कर्म बंधन बन जाता है। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही सच्चा धर्म है। स्मरण रखो, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और व्यक्ति अपने ही हित का नाश कर देता है। इसलिए चाहे कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। हे पार्थ, यह संसार नश्वर है। आज जो वस्तु तुम्हारे पास है कल किसी और की थी और आने वाले समय में किसी और की होगी। तुम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए मोह और लोभ को त्याग कर मन को वश में करो। मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। जिसने अपने मन पर विजय पा ली उसके लिए पूरी सृष्टि जीतना सरल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो उसे काम, वासनाओं और भटकाव की ओर ले जाता है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो सबसे पहले मन पर नियंत्रण करना आवश्यक है। जब मन वश में आ जाता है तो बुद्धि की शक्ति केंद्रित हो जाती है और सभी कार्यों में सफलता मिलने लगती है। हे अर्जुन, जिसने अपने मन पर काबू पा लिया है वह बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को सहज ही प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि मनुष्य अपने मन को वश में नहीं करता तो वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। शक और अस्थिरता में जीने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए हे पार्थ, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को साधे, उसे आत्मा और परमात्मा के मार्ग पर लगाए। यही सच्चा योग है और यही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, जो व्यक्ति हर समय संदेह करता है वह कभी शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। संदेह मनुष्य के विश्वास को तोड़ देता है और उसके संबंधों को भी नष्ट कर देता है। इसलिए संदेह से बचो और श्रद्धा का मार्ग अपनाओ। जान लो, तन की सुंदरता केवल आंखों को भाती है, परंतु स्वभाव की सुंदरता हृदय को छू जाती है। यही कारण है कि मनुष्य का स्वभाव सदैव निर्मल और पवित्र होना चाहिए। जो लोग हर समय यह सोचते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है,
और कैसे कर रहा है, वे अपने ही जीवन की शांति खो बैठते हैं। पार्थ, जितना तुम इन बातों से दूर रहोगे उतना ही सुख और शांति को प्राप्त करोगे। और याद रखो, इस संसार में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, इसका ज्ञान केवल दो को है। एक है परमात्मा और दूसरा है हमारी आत्मा। इसलिए स्वयं के अंतःकरण को शुद्ध रखो और सत्य, श्रद्धा और प्रेम के मार्ग पर चलो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान का अभाव है और जिसकी ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वह जीवन में न आनंद प्राप्त कर सकता है और न ही सच्ची सफलता। स्मरण रखो, मोह ही विनाश का कारण है। मनुष्य के सारे दुखों की जड़ उसका मोह है। जितना अधिक मोह करोगे उतना ही अधिक कष्ट सहना पड़ेगा। पार्थ, अतीत पर पछताने से वह बदल नहीं सकता और भविष्य की चिंता करने से वह संवर नहीं सकता। जीवन का सच्चा सुख तो वर्तमान में है। इस क्षण को जीना ही आनंद है। और याद रखो, जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ सदैव दो, परंतु जो तुम्हें धोखा दे उसे त्यागने में ही बुद्धिमानी है। यही है धर्म का मार्ग, यही है सत्य का मार्ग। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जहाँ तुम्हारा सम्मान न हो वहाँ कभी मत जाओ, क्योंकि वहाँ जाने से लोग तुम्हें दुर्बल और मूर्ख समझेंगे। जैसे जिस भूमि पर वर्षा नहीं होती वहाँ की फसल नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ वंश भी पतन को प्राप्त हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, वास्तव में उनके प्रियजनों की गिनती में तुम्हारा नाम ही नहीं होता। इसलिए स्वयं को व्यर्थ मत समझो, अपनी वाणी को मधुर रखो, क्योंकि यदि कभी उसे वापस लेना भी पड़े तो वह कड़वी ना लगे। पार्थ, थोड़ा स्वाभिमान रखना आवश्यक है, अन्यथा संसार तुम्हें वहीं दबाएगा जहां तुम्हारा अधिकार सबसे अधिक है। याद रखो, जब तक तुम स्वयं अपने आप से पराजित नहीं होते तब तक इस संसार की कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तुम्हें हराने की शक्ति किसी में नहीं है। हार तुम्हारी नहीं, केवल तुम्हारे समय की होती है और समय बदलता है। इसलिए धैर्य रखो और अपना कर्म करते जाओ। स्मरण रखो, जिसने कभी संकट का सामना नहीं किया उसे अपनी वास्तविक शक्ति का आभास ही नहीं होता। जो दूसरों के दुखों को समझते हैं, जिनके हृदय में करुणा है और जो सच्चे हृदय से अच्छे हैं, उन्हें पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त कर दिया जाता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता यह देना नहीं बल्कि पिछले जन्म का आरण चुकाना हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। यदि विश्वास न हो तो देखो, रावण का अंत हुआ, कौरव नष्ट हुए और कंस का भी विनाश हुआ। और जब भी किसी पर विश्वास करना हो तो उसके वचन पर नहीं, उसके आचरण पर करना, क्योंकि वाणी से अधिक सच्चा दर्पण कर्म होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, बातों पर ध्यान मत दो, बल्कि मनुष्य के आचरण और उसके कर्मों पर ध्यान दो। स्मरण रखो, क्रोध के समय थोड़ी धैर्य रखना और गलती के समय थोड़ा विनम्र हो जाना जीवन को सरल और सुखद बना देता है। जो मनुष्य मुझे यथार्थ रूप में जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। और जो श्रद्धा से गीता का अध्ययन करता है और उसके उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। हे अर्जुन, भाग्य में जो लिखा है वह चाहे जहाँ हो तुम्हारे पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह यदि आ भी जाए तो टिकेगा नहीं। जैसे तीव्र वायु का झोंका नाव को मार्ग से भटका देता है, वैसे ही असंयमित इच्छाएं मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित कर देती है। इसीलिए अपने मन और इंद्रियों को वश में करके ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य सुख दुख में, मान अपमान में समान रहता है और शांत चित्त बना रहता है, वह मुझे अति प्रिय है। स्मरण रखो, यह संपूर्ण संसार मेरी ही माया है। यह मुझसे उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और समय आने पर मैं ही इसका संहार करता हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के समस्त प्राणियों को जानता हूँ, परंतु वास्तव में कोई मुझे पूर्णतः नहीं जान सकता। और जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति किसी संबंध को निभाना छोड़ देता है
तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं चोट पहुंची है। प्रेम सदैव झुककर माफ़ी मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार केवल माफ़ी सुनना चाहता है। याद रखो, इस संसार में तुम्हारी सच्ची पहचान केवल तुम्हारे कर्म है। यदि कर्म न हो तो कोई भी तुम्हें याद नहीं करेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, इस संसार में एक ही नाम वाले हजारों लोग हो सकते हैं, परंतु प्रत्येक की पहचान उसके कर्म से होती है। स्मरण रखो, अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग प्रायः केवल तुम्हारी त्रुटियों को ही याद रखते हैं। इसलिए यह चिंता मत करो कि लोग तुम्हारे विषय में क्या कहते हैं। जितना संभव हो मौन रहना श्रेष्ठ है, क्योंकि सबसे अधिक पाप मनुष्य अपनी जिह्वा से ही करता है। और ध्यान दो, किसी को धोखा देना वास्तव में एक आड़ है, जो तुम्हें एक दिन किसी और के हाथों अवश्य लौटाया जाएगा। सच्ची दृष्टि वही है जो अपनी कमियों को और दूसरों के गुणों को देखती है। हे अर्जुन, कभी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। और जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अद्वितीय है और अपनी गति से ही आगे बढ़ती है। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, जीवन में हर किसी को अपने कर्म सुधारने और अपना जीवन बदलने का अवसर अवश्य मिलता है, परंतु स्मरण रखो, जीवन बदलने का अवसर तो मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए पुनः जीवन नहीं मिलता। जो होना निश्चित है वह होकर ही रहेगा, और जो होना नहीं है वह किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। जिसकी बुद्धि इस सत्य में स्थिर हो जाती है उसे चिंता कभी नहीं सताती। हे धनंजय, अच्छी नीयत और सत्य भाव से किया गया कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल अवश्य ही मिलता है, चाहे अभी या भविष्य में। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही है जिससे हम कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए अपनी हर भूल को एक सीख बनाओ और आगे बढ़ो। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारे ही पूर्व कर्मों का फल है, और आज जो कर्म तुम कर रहे हो कल वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मनुष्य जो भी फल भोगता है वह उसके पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन के कर्मों का ही परिणाम होता है। जो श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह सब कुछ देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। पार्थ, जीवन में यह समझना भी आवश्यक है कि किससे कब और कितना बोलना है। जो मनुष्य इस रहस्य को जान लेता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। याद रखो, यदि कभी तुम्हें अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनना यह स्वार्थ नहीं बल्कि सबसे बड़ा धर्म है। जैसे आज मैं तुम्हारा सारथी हूँ, वैसे ही सच्चा मित्र, सच्चा गुरु और सच्चा सहायक वही है जो धर्म मार्ग पर मार्गदर्शन करे। धर्म से भरा हृदय सदैव धर्म का ही परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय केवल अधर्म का। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह अपने भीतर के ईश्वर को भूल जाता है। जो अपने भीतर बसे आत्मा रूपी परमात्मा को पहचान लेता है वही वास्तविक सुख और शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, यह संसार मेरी ही रचना है और इसका आधार प्रेम है। जो मूर्ख प्रेम को तुच्छ समझते हैं वे वास्तव में अज्ञानता में डूबे हुए हैं। स्मरण रखो, यह संपूर्ण सृष्टि प्रेम से ही उत्पन्न हुई है और प्रेम से ही स्थिर रहती है। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। जैसा उसका विश्वास है वैसा ही उसका चरित्र और जीवन बन जाता है। इसलिए सदैव अपने विश्वास को पवित्र और दृढ़ बनाओ। हे अर्जुन, भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। अत्यधिक इच्छाएं ही दुख का कारण है। समय आने पर सबको वह मिलता है जो उसे प्राप्त होना है। रिश्तों में भी संतुलन आवश्यक है। नियमित दूरी रिश्तों को और मजबूत करती है, परंतु यदि दूरी अनियमित और उदासीनता से हो तो वही रिश्ते को तोड़ देती है। पार्थ, वाणी मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। इसी वाणी से सुख और शांति उत्पन्न होती है, और इसी वाणी से अशांति और दुख। इसलिए मनुष्य को अपनी वाणी को संयमित रखना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी मिटते नहीं। जो मनुष्य अपनी वाणी को नियंत्रित करता है वह अपने जीवन और संबंधों
दोनों को पवित्र कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, ताकत तुम्हें कभी हरा नहीं सकती। हार यदि होती है तो वह केवल समय से होती है, और समय सबका बदलता है। इसलिए तुम अपना कर्म करते रहो। जिसने कभी संकट नहीं देखा वह अपनी शक्ति को कभी नहीं जान सकता। जो दूसरों की पीड़ा समझते हैं, जिनके हृदय में दया है, वे पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किसी को कुछ देकर अहंकार मत करो। यह भी हो सकता है कि तुम केवल अपना पुराना आरण चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। रावण, कौरव और कंस इसका उदाहरण है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, लोगों की बातों पर नहीं, उनके कर्मों पर ध्यान दो। गुस्से के समय धैर्य और गलती के समय विनम्रता ही जीवन को सरल बनाती है। जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो गीता का अध्ययन कर उसे जीवन में अपनाता है, उसके दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं। स्मरण रखो, जो भाग्य में लिखा है वह अवश्य मिलेगा, और जो नहीं है वह कभी नहीं मिलेगा। जैसे वायु नाव को भटका देती है, वैसे ही इच्छाएं बुद्धि को भटकाती हैं। जो सुख दुख में स्थिर रहता है वही मुझे प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जो मनुष्य सुख दुख मान अपमान में समान रहता है वही मुझे अति प्रिय है। यह संपूर्ण संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका सृष्टा, पालक और संहारक हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जान पाता। समझदार व्यक्ति तब दूर हो जाता है जब उसका आत्मसम्मान आहत होता है। याद रखो, प्रेम में झुकना महान है, जबकि अहंकार केवल सुनना चाहता है। मनुष्य का वास्तविक परिचय उसके कर्मों से होता है, वचनों से नहीं। इसलिए हे अर्जुन, सदैव धर्मयुक्त कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है और यही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, इस संसार में तुम्हारे नाम और कर्मों के बीच लोग हमेशा तुम्हारी कमियों को ही याद रखते हैं। इसलिए उनकी बातों की चिंता मत करो। खामोशी और संयम में रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वाणी से ही मनुष्य सबसे अधिक पाप करता है। धोखा देना भी एक आड़ है जो समय पर लौटता है। सज्जन वही है जो अपनी कमियों को देखे और दूसरों के गुणों की सराहना करे। जिनका स्वभाव समय के साथ बदल जाए उन पर विश्वास मत करो, और याद रखो, तुम्हारी तुलना किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि हर आत्मा अद्वितीय है। यही मेरा उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। हर जीव को जीवन बदलने का अवसर मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दूसरा जीवन नहीं मिलता। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इस सत्य को जिसने समझ लिया उसे चिंता कभी नहीं सताती। शुभ संकल्प से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, और उसका फल अवश्य मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही है जिससे हम कुछ सीख न पाएं। आज जो कर्म तुम कर रहे हो उसका फल कल तुम्हें ही मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, मनुष्य को जो कुछ प्राप्त है वह उसके कर्मों का ही फल है। जो भक्त श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह सब देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। जिसने यह समझ लिया कि किससे, कब और कितना बोलना चाहिए, उसका जीवन सफल हो जाता है। याद रखो, जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना यह स्वार्थ नहीं बल्कि धर्म है। धर्म से भरा हृदय धर्म का मार्ग दिखाता है, और अधर्म से भरा हृदय केवल विनाश लाता है।